ओर मोक्ष मेल की ओर। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1008 श्री मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गौर श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री ईश्वर विद्यासागर जी मुनिराज की। परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य आचार्य श्री ईश्वर ज्ञान सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य गौर श्री गे सागर जी मुनिराज की। मुनि श्री सुधा सागर जी मुनिराज की। मुनि श्री साक्ष सागर जी मुनिराज की। त्रिमुनि राजों की। धर्म स्नेह बंधु, जितने आपकी पुण्य की सराहना करें उतना कम है। इतना विधान के माध्यम से आपने भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त किया। विचार करो कि हमें अनादि काल हो गया। चिंतन करो, भगवान अनादि काल हो गया, अभी तक हमें मुक्ति नहीं मिली। हमें प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमारी कोठी सिद्धालय में बने। वह एक कोठी में अनेक विराज जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग कोठियां होती हैं, वहाँ एक माही अनेक राजा। ऐसा वो अद्भुत दृश्य कब देखने के लिए मिले, ऐसे मन में भावना भानी चाहिए। आचार्य बादीराज मुनिराज, आचार्य भगवान बादीराज मुनिराज एक ही भाव स्तोत्र की रचना कर रहे हैं और उस एक ही भाव स्तोत्र की रचना करते करते लिख रहे हैं, हे भगवान, जब आप गर्भ में नहीं आए थे। क्या क्या कह रहे हैं? हे भगवान, जब आप गर्भ में नहीं आए थे, आए ही नहीं, उससे पूर्व 6 महीने पूर्व देव रत्न वृष्टि कर रहे हैं। कितना पुण्य! अभी गर्भ में नहीं आए, पता ही नहीं है, और उससे पूर्व 6 महीने पूर्व देव रत्न वृष्टि करते। अगर आप गर्भ में आ जाते और रत्न वृष्टि होती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन गर्भ में नहीं आए, उससे पूर्व 6 महीने रत्न वृष्टि देव कर रहे हैं। और गर्भ में आने के बाद 9 महीने तक रत्न वृष्टि। ऐसे कितने महीने तक रत्न वृष्टि हुई? 15 माह रत्न वृष्टि। अयोध्या नगरी वालों के खजाने घर भर गए रत्नों से। कह रहे हैं, हे भगवान, जब आप गर्भ में नहीं आए तब रत्न वृष्टि हो रही है, और अगर गर्भ में आने के बाद रत्न वृष्टि होती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसी प्रकार हे भगवान, अगर आप मेरे हृदय रूपी गर्भालय में, देवालय में अगर आप विराजमान हो जाओ, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, इसी तरह से अगर आप मेरे हृदय रूपी गर्भालय में विराजमान हो जाओ तो क्या यह शरीर
कि काया स्वर्णमयी नहीं हो सकती है आपके विराजमान होने से। जब आप नहीं आए तब रत्न वृष्टि हो रही है, और अगर आप हृदय रूपी गर्भालय में विराजमान हो जाओ तो मेरे हृदय को कोई रोग हो सकता है? पर हमने विराजमान ही नहीं किया। ऐसा उनका अंतरंग चिंतन चल रहा है कि हे भगवान, आप मेरे हृदय रूपी गर्भालय में विराजमान हो जाओ तो यह काया भी स्वर्णमयी काया हो सकती। जब आपके गर्भ में नहीं आने से पूर्व रत्न वृष्टि हो सकती है, रत्नों की वर्षा हो सकती है, तो मेरी काया भी स्वस्थ हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और हम जब भगवान की पूजन करते हैं, भगवान के पूजन क्या कहलाती है? उनके गुणों का गुणगान करना, उनके गुणों का स्मरण करना, उनके गुणों की स्तुति करना, आराधना करना, ध्यान करना, यह पूजन कहलाता है। और हम क्या करते हैं? भगवान को विराजमान कर लेते हैं और अड़ोसी पड़ोसी से चर्चा करते। बात आती है, जो गुरुओं के निकट जितना बैठता है, जो गुरुओं के निकट जितना रहता है, वो उतना ही भव्य जीव मोक्षगामी कहलाता है। मुनियों के बाद दूसरा नंबर किसका होता है? कल्पवासी देवियों का होता है। समोषण में वह सुंदर सभा जब लगती है, जब सौधर्मेंद्र कुबेर इंद्र से कहते हैं कि जाओ समोषण की रचना करो, तो वो समोषण में प्रभु जिस समोषण में विराजमान रहते हैं वो अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उस सिंहासन से भी 4 अंगुल अधर में और 12 सभाएं लगी होती हैं। 12 सभाएं लगी होती हैं। चारों दिशाओं में जीव उपस्थित रहते हैं और एक मुख होता है, 4 मुख दिखाई देते हैं। एक मुख होता है, 4 मुख दिखाई देते हैं। इतनी विशुद्धि बढ़ती है वहां, इतनी विशुद्धि होती है, इतनी विशुद्धि होती है कि एक मुख होते हुए और 4 मुख दिखाई देते हैं। जैसा आपने कभी देखा हो भरी सभा में, और आपका जिससे स्नेह वात्सल्य अधिक है वो आपको देखे या ना देखे, उसकी दृष्टि सामने की ओर है, सामने ही आप बैठे हैं और आपको कैसा लगेगा कि वो हमें देख रहे हैं। लगता है कभी कभी। जैसे मान के चलो आप महाराज जी के पास बैठो या माता जी के पास बैठो और ये ग्राउंड पूरा हाउसफुल हो और प्रवचन सभा चल रही हो, सभी को देखा जा रहा हो, सभी को देख रहे, लेकिन उस समय उपयोग कहाँ है? भगवान की वाणी पर है, जिनेंद्र की वाणी पर है, आपकी तरफ तो नहीं है। लेकिन जिनेंद्र की वाणी पर उपयोग होने पर भी और आपको क्या लगता है कि गुरुदेव हमारी ओर देख रहे हैं, माता जी हमारी ओर देख रही है। ये क्यों? क्योंकि आपका उनके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास है और उनका आपके प्रति वात्सल्य भाव, इसलिए आपको लगा कि हमें देख रहे हैं। ऐसे ही उस समोषण के अंदर जीव जब उपस्थित रहते हैं और दिव्य ध्वनि सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी ओर निहार रहे। ये वहां की विशुद्धि होती है, अतिशय। आप लोग मंदिर जाते हो, कभी भगवान को देखते हो? नहीं देखते हो, आंखें बंद कर लेते हो, नमस्कार।
आप भगवान के सामने जाते हो और आंखें बंद कर लेते हो और अन्य चीजों के पास जाते हो तो आंखें खोल लेते हो। पिक्चर हॉल में जाते हो तो आंखें बंद करके बैठते हो, खोल के बैठते हो, और भगवान के मंदिर में जाते हो तो आंखें, भगवान के मंदिर में जाओ तो आंखें खोल करके बैठो और भगवान को निहारो, और भगवान को निहारते 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 उनकी छवि अपने अंदर बसा। कैसे बसा लो? जैसे आप अपने बच्चे की छवि अपने अंदर बिठा लेते हो। तुम्हारा बच्चा हॉस्टल में जाता है, कितनी दूर पढ़ाई करता है और नाम लेते ही सामने आ जाता। क्यों? क्योंकि आपका मोह उसके प्रति अटूट है, इसलिए आपको आंख बंद करते ही वह दिखाई देता है। भगवान के प्रति ऐसा अटूट इसने नहीं है, इतनी श्रद्धा आस्था नहीं है। भगवान का नाम लो और भगवान की प्रतिमा आ जाए। आप प्रतिमा को तो देखते हैं पर प्रतिमा के अंदर परमात्मा को नहीं है। जिस दिन आप प्रतिमा के अंदर परमात्मा को निहारने लग जाओगे, उस दिन ये संसार रूपी चक्र आपका धीरे धीरे क्षय होता जाए। उस प्रतिमा में बैठे परमात्मा को निहारने का प्रयास करो। देखो उनको एक टक, और उनको देखते देखते उनके वो 46 मूल गुणों का गुणगान करो। हम तो स्वाहा 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 करते रहते हैं। कितनी पूजा हो गई? हमारी तो 4 पूजा हो गई। मैंने तो 6 पूजा कर ली, तुमने 4 ही कर पाई। पड़ोसन कह रही थी मेरी तो अभी 1 ही पूजा हो गई है। तो तुम क्या कर रही थी? बात कर रही थी क्या? जो 1 ही पूजन हो पाए। एक व्यक्ति 1 घंटे बैठता है और फिर भी कुछ लाभ नहीं ले पाता, और एक व्यक्ति 5 मिनट के लिए आता है, भगवान को निहारता है, भगवान का गुणगान की और दृष्टि डालता है, भगवान के गुणों का ध्यान करता है, वो 5 मिनट में भी 5 घंटे का ले जाता है। और एक व्यक्ति घंटों से बैठा अड़ोसी पड़ोसी से चर्चा करना। एक एक पूजन में सार भरा हुआ है, सार भरा हुआ है। हम 4 लाइनें कोई सी भी पूजन की पढ़े। आप पार्श्वनाथ भगवान की जयमाला पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? अनादिकाल से, बोलो, अनादिकाल से कर्मों का सताया हुआ हूं, इसी से आपके द्वार आज आया हूं। ऐसा बोलते हो ना? क्यों बोलते हो? इन 2 लाइनों को अपने अंदर चिंतन में ले लो। क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से कर्मों का सताया हुआ हूं, इसीलिए आज आपके दरबार आया। अगर मैं कर्मों का सताया नहीं होता तो आपके दरबार में थोड़ी ना आता। एक 8 कर्म मुझे संसार परिभ्रमण करा रहे हैं। एक एक शब्द का चिंतन करो। आप स्तुति पढ़ते हो, विनती पढ़ते हो, तुमसे लागी लगा पढ़ते हो नहीं, और तुमने पढ़ दी, थाना पूर्ति कर दी। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। कभी आपने पढ़ा ऐसे? पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। पढ़ो एक बार। अब आंखें बंद करो। क्यों? क्योंकि आपके सामने भगवान नहीं है, अंदर है। अब आप जिनालय में नहीं गए,
और उस जिनालय का स्मरण करो। वो मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, एक बार पढ़ो अपने अंदर, उस जिनालय को अपने अंदर लेकर के आओ, जिनेंद्र प्रभु को अपने अंदर बिठाओ। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। निस दिन तुमको जपो पर से नेहा तजो जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। क्या कहा आपने? शब्दों में क्या कहा? इन शब्दों पर ही तो अमल करना है। निस दिन तुमको जपो पर से नेहा तजो जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते। हम कहते तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। सुन लो भगवान, हम सुनाने आए आपको। आपने विनती नहीं सुनी होगी इसलिए सुन लो। और स्पीड में लगाई स्तुति बोली और चलते चलो भैया। उधर से फोन किया, हाँ दूध की कैन ले आए थे क्या? सब्जी का बैग ले आए क्या? मंदिर से निकल नहीं पाए और चर्चा घर की हो गई। यहाँ क्या कह रहे थे? निस दिन तुमको जपो पर से नेहा तजो जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। सोचो, विचार करो, डूबने का प्रयास करो भक्ति में, आत्मा की भक्ति में, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने में। जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे, जब तक अपने आत्म स्वरूप से, अपने आत्म तत्व से, अपने जीव द्रव से, तब तक आपको महिमा नहीं आएगी। पहले अपने आप से लगाव करो। जब तक हमें अपने आप से लगाव नहीं होगा, तब तक हमें प्रभु से लगाव नहीं होगा। और जब जब हमें अपने आप से लगाव हो जाएगा, आत्मा ही तो परमात्मा बनती है। वो तो परमात्मा बन चुके। एक एक पूजन में सार बना, एक एक भजन में सार भरा हुआ है। आप नमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं, उस नमोकार मंत्र में भी पंच परमेष्टि गर्भित है और पंच परमेष्टियों के मूल गुणों को आप नमस्कार कर रहे हैं। पंच परमेष्टि का भी स्मरण करते हो। जैसे ही आपने पहले पद का स्मरण किया, 46 मूल गुण, एक एक मूल गुण का चिंतन करो, स्मरण करो। 8 मूल गुणों का, 36 मूल गुणों का, 25 मूल गुणों का, 28 मूल गुणों का चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो।
उनका स्मरण करो, इसको पूजन कहा है। और हम क्या करते हैं, सामग्री ढूंढते हैं, चंदन ढूंढते हैं, और अगर डब्बी में चटक खत्म हो जाती है तो एक चटक में से 2 चटक कर लेते हैं, दूसरी पूजन में काम आ जाएगी, आधी आधी चढ़ा लो। होता है या नहीं होता? कभी कभी हो जाता है, एक चटक में से भी 2 चटक। सोचो, विचार करो, जितनी सुंदर सामग्री होगी, जितनी सुंदर आप सामग्री चढ़ाते हो, मन लगता है नहीं लगता? आचार से लगता है या नहीं लगता? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ना के बराबर है। इससे भी सुंदर सुंदर द्रव्य सामग्री सच के आती है, और फिर कितने सुंदर भाव लगते हैं। वो देव जब नंदीश्वर की वंदना करने के लिए आते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर सामग्री, वो रत्नमयी, रत्नों की रत्न चढ़ा, वो मनोवती गज मुक्ता चढ़ा। घर में सबने सोचा, देवरानी जेठानियों ने, ये गज मुक्ता चढ़ाएगी, हमारे घर का खजाना कम हो जाएगा। घर से बाहर निकाल दिया गया। नियम था, जब तक मैं गजमुक्ता जिनेंद्र प्रभु के चरणों में नहीं चढ़ाऊंगी, तब तक मेरा अन्न जल का। और देवों ने भी व्यवस्था की जंगल में। और हम लोग मंदिर के चावल ले आना, मंदिर के चावल खत्म हो गए हैं, दूसरे दिन कहोगी रसोई के चावल खत्म हो गए हैं, बासमती। घर के चावल बासमती और मंदिर के चावल पॉलिश वाले। अब सोचो, जो जिनेंद्र प्रभु के लिए भेदभाव करता है, जो मंदिर के चावल अलग और घर के चावल अलग, तो फिर तुम्हें उसी प्रकार मिलेगा, 2 फंडे ही मिलेंगे, घर के चावल अलग और बाहर के चावल। भले ही एक मुट्ठी चढ़ाओ, एक डिब्बी में चढ़ाओ, एक मुट्ठी चढ़ाओ, लेकिन जो खा रहे हो, जो अपने लिए बना रहे हो सुंदर द्रव्य, वही सुंदर द्रव्य चढ़ाओ। सुंदर द्रव्य चढ़ाने से, भगवान की भक्ति करने से, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति। गुरु की भक्ति करने से, देव की भक्ति करने से, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से संसार रूपी समुद्र का क्षय होता है। हम अपने अंदर विचार तो करें कि हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम गुरु की भक्ति क्यों कर रहे हैं। एक लाइन भी अपने जीवन में उतार लो, एक लाइन भी। आप जो पूजन करते हो उसकी एक लाइन भी जीवन में उतार लो। आप आलोचना पाठ पढ़ते हो, आप मेरी भावना पढ़ते हो, उसको अंतरंग से पढ़ो। जब तक आप भोजन को रुचि पूर्वक नहीं करोगे, तब तक भोजन का टेस्ट आने वाला नहीं। आएगा क्या? अब आप मैच देख रहे हो और मैच देखते देखते श्रीमती जी ने चाय भेज दी और उसमें शुगर फ्री है, तो आपको टेस्ट नहीं आएगा शुगर का, क्योंकि उपयोग मैच में। और वो मैच खत्म हो जाए और फिर वो शुगर फ्री चाय आ जाए, तो फिर क्या कहोगे? क्या भूल गई थी कि चाय में चीनी नहीं डाली? वो चीनी का अनुभव कब हुआ? जब आपकी दृष्टि मैच से हटी और MCX में लगे हो, तो आपको नमक भी भूल जाते हो उस MCX में, जहां रेट बढ़ते हैं घटते हैं। ऐसे ही नहीं बढ़ते, बताओ। हमारी रेखा भाभी हंस रही है कि माता जी को MCX कैसे पता है। तुम भी MCX खेलते हो और हम भी MCX खेलते हैं। तुम MCX
चांदी का खेलते हो और हम अपने भावों का खेलते हैं। हम प्रत्येक समय अपने भावों को पढ़ते हैं, कब हमारे भाव विशुद्ध हुए और कब अशुद्ध हुए। हम प्रत्येक समय अपने परिणामों के तौल में रहते हैं, कब हम अच्छी क्रिया कर रहे हैं और कब अशुभ क्रिया में हमारा मन चला, कब हमारे मन की विशुद्धि बढ़ी और कब घटी। ये भी MCX है गुण स्थानों में। गुण स्थानों का बढ़ाव चढ़ाव, उतराव चढ़ाव। तुमको वो वाला धन कमाना है, चांदी इकट्ठी करनी है और हमें समोसरण का वैभव चाहिए, लक्ष्मी दोनों को चाहिए। तुम्हें कागज के नोट वाली चाहिए और हमें समोसरण वाली चाहिए। तुम्हारी दृष्टि MCX पे रहती है। जैसे ही वो 8 बजे का टाइम हुआ और तुरंत नंबरिंग चालू हो गई, एक नंबरिंग भी इधर से उधर नहीं जा सकती, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ऐसे ही जब गुण स्थान में मुनिराज बैठते हैं और चढ़ते हैं, गुण स्थान बढ़ते हैं और जैसे ही बढ़ते बढ़ते 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, एक दृष्टि इधर से उधर नहीं जाती, एक भाव इधर से उधर नहीं जाता। फोकस अपना पूरा एक चीज पर। MCX खेलना ही है तो ये व्यापार से क्यों खेलते हो, चांदी सोने से क्यों खेलते हो? अपने गुणों, अपने परिणामों से खेलो, अपने परिणामों को तोलो, अपने परिणामों पर दृष्टि रखो, तो वो अंतरंग लक्ष्मी भी मिल जाएगी और बहिरंग लक्ष्मी भी मिल जाएगी। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी? परिणामों का MCX खेलोगे तो अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी प्राप्त होगी। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्ट रूपी लक्ष्मी अंतरंग लक्ष्मी। और बहिरंग लक्ष्मी समोषण आदि वैभव, ये बहिरंग लक्ष्मी। और आप लोग कौन सा MCX खेलते हो? चांदी का। भैया 1 कुंटल चांदी, 100 किलो चांदी, 50 किलो चांदी। चांदी नहीं है आपके पास, खाली भावों से इधर चांदी का रेट घटा, आपकी प्रॉफिट बढ़ी, और इधर चांदी का रेट बढ़ा, आपका प्रॉफिट कम हुआ। व्यापारी सोचता है चांदी का रेट गिरे और महिलाएं सोचती हैं कि चांदी का रेट बढ़े। हमारे घर में जितनी चांदी रखी है कम से कम उतने माला माल तो हो जाएंगे, हमारा धन बढ़ जाएगा। और व्यापारी कहता है चांदी का कि जितना रेट घटेगा चांदी का उतनी चांदी बिकेगी। और यहाँ उल्टा होता है, भाव विशुद्ध हुए तो रेट बढ़े और भाव अशुद्ध हुए तो रेट गिरे। MCX दोनों खेल रहे हैं ना? खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं? अब आप सोचोगे हमें कैसे पता MCX का? तो तुम भी खेलते हो और हम भी खेलते हैं, हम अपने परिणामों को तोलते हैं। तुम्हें जरा सी किसी ने अपशब्द बोल दिया, आपके 12 बज गए चेहरे। आपका रिमोट प्रत्येक समय दूसरों के हाथ में रहता है। किसी ने अच्छा कहा तो फूले नहीं समाई, और अगर किसी ने बुरा बोल दिया तो बत्ती बुझ गई। सोचो, इसलिए अपने रिमोट को अपने हाथ में लीजिए। जितना समय देव शास्त्र गुरु में जाए उतना ही समय आपका है, बाकी समय पर के लिए। अपने आप को पहचानने का प्रयास करो, अपने परिणामों को प्रत्येक समय तौलने का प्रयास करो। जो व्यक्ति अपने परिणामों का, अपने भावों का MCX खेलेगा वो ऊपर चला जाएगा।
क्योंकि उसके मन में यही भाव है कि अगर भाव गिर गए तो लॉस, और भाव बढ़ गए विशुद्धि की ओर तो प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट चाहिए। जैसे चांदी के व्यापारी को, एमसीएक्स वाले को चांदी गिरने में प्रॉफिट है, चांदी बढ़ने में घाटा है, ऐसे ही जो भगवान का भक्त है, जो संयम की साधना में रत है, जो गुण स्थानों में रत है, जिसके गुण स्थान घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो प्रत्येक समय भावों पर ध्यान दे रहा है। अब मेरा गुण स्थान कम हो गया और अब बढ़ गया। जैसे ही विशुद्धि बढ़ी गुण स्थान बढ़ा, जैसे ही विशुद्धि घटी गुण स्थान घट गया। अपने भावों पर, भावों में जितनी विशुद्धि होगी सब भावों का खेल है। एक व्यक्ति के घर में आग लग गई और उसके 4 बेटे थे। जैसे ही पता चला कि एक व्यक्ति के घर में आग लग गई है और वह रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरे घर में आग लग गई, आग लग गई। उसका बड़ा बेटा आया, कहने लगा पिताजी क्यों रो रहे हो? कहने बेटा अपने घर में आग लग गई उस वाले मकान में। तो कहने लगा पिताजी आपको नहीं पता, वो तो 15 दिन पहले ही उसका सौदा हो गया था, वो तो 15 दिन पहले ही बिक गया था। पिताजी के आंसू थम गए। मेरा लॉस थोड़ा ही ना है, वो तो 15 दिन पहले ही बिक गया था, अब तो जिसका हो गया आग उसके घर में। थोड़ी देर बाद फिर से खबर आती है, छोटा बेटा आता है, पिताजी पिताजी घर में आग लग गई। क्या हुआ? अरे वो तो 15 दिन पहले ही उसका सौदा हो गया था। नहीं नहीं पिताजी, वो अपना सौदा वापस दे गया था, उसने लिया ही नहीं था, वो मकान तो अपना ही है। पिताजी की धारा फिर से छूट गई। मकान में आग तब भी लग रही थी, मकान में आग अब भी लग रही है। मकान जैसा का तैसा पहले था, मकान अब जैसा का तैसा अब है। पहले आंसू निकले, भाव आया कि वो हमारा नहीं है, आंसू खत्म हो गए। जैसे ही दूसरा परिणाम आया, दूसरा भाव आया सामने कि नहीं वह सौदा हुआ ही नहीं था, वह तो कैंसिल हो गया था, मकान अपना ही है, फिर से धारा छूट। बताओ क्यों रोया? अपनत्व था तो आंसू धारा छूट गई, अपनत्व खत्म हुआ तो आंसू धारा बंद हो गई, और फिर से अपनत्व आया तो फिर से आंसू। और इसी कारण से संसार परिभ्रमण। न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते हैं कितने गए, कितने घायल हुए, टीवी में डेली देखते हैं कितने गए, कितने घायल हुए, कोई असर नहीं होता, क्योंकि ममत्व भाव नहीं है, लगाव नहीं है, मोह नहीं है। और अपने घर में अगर छोटे से बच्चे को भी ठोकर लग जाती है तो माँ की आंसू की धारा निकल जाती है। भावों का खेल है, सब कुछ भावों का खेल है। भावों को तौलिए बस, जितने परिणामों में विशुद्धि होगी। आप घर में रह करके भी अपने भावों को कंट्रोल में कर सकते हो। भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे या नहीं? माल के बीच में बैठते थे तो भी माला याद आती थी, और हम माला पहनने बैठते हैं, ओह आज तो उसने पेमेंट आना था, आई नहीं। माला फेर रहे हैं और अकाउंट नंबर याद आ रहा है। सोचो आता है या नहीं आता? आहार दे रहे हैं और सोच रहे हैं अरे आज तो हम दूध गैस पे ही रखे आए। जाप दे रहे हैं, ओह चाबी तो हम भूल ही गए। सोचो तुमको माला फेरने में क्या याद आता है, आहार देने में क्या याद आता है? घर, घर की चीजें,
और भरत चक्रवर्ती जी घर में बैरागी थे तो उनको माल के बीच में बैठ के भी माला याद आती थी, भोजन के बीच में बैठ के भजन याद आते थे। और हमारे साथ उल्टा होता है, हम भजन करते हैं तो हमें भोजन याद आता है, हमारी घड़ी पे दृष्टि चली जाती है। हम माला फेरते हैं तो हमारी दृष्टि माल पे चली जाती है। इतना ही तो अंतर है। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। घाती कर्म नाश करके तेरे जैसी बनूंगी। घाती कर्म नाश करके तेरे जैसी बनूंगी। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, पापों से बचता जीवन। चाहे भजन पढ़ो, चाहे स्तुति पढ़ो, चाहे पूजा करो, चाहे आहार दो, चाहे यात्रा करो, कुछ भी करो, पर उसमें रचपच के उसी के हो जाओ। जो पढ़ रहे हो वही अपने जीवन में उतारने का उस पल तो प्रयास करो, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए। अभी फोन आ जाए, सुनो मैं तुम्हारे लिए एक सेट लेके आ रहा हूं 9 लाख का, चेहरे पे स्माइल आ गई। देखो कितनी अच्छी स्माइल आई है, जैसे आई गया हो। सोचो 9 लाख के नाम से स्माइल आ गई। और एप्पल का मोबाइल लेके आ रहा हूं, एप्पल के मोबाइल से स्माइल आ गई। और स्कूटी लेके आ रहा हूं, तो मैं स्कूटी चलाना, आज तुम्हारे बर्थडे पे स्कूटी गिफ्ट कर रहा हूं। वाह, आज कहां से सूरज निकला था। सांसारिक वस्तु के लिए चेहरे पर स्माइल आती है, अगर यही स्माइल प्रभु के गुणगान में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की